स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे नासिर हुसैन की उस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की जिसने सोशल मीडिया पर इस वक्त बवाल मचाया हुआ है। अब देखिए, सबका अपना अपना टेक होता है और अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। नासिर हुसैन एक रिस्पेक्टेड क्रिकेटर रहे हैं, फॉर्मर इंग्लिश कैप्टन, और अभी कमेंट्री में अगर आप कमेंटेटर्स की बात करेंगे ऑल अक्रॉस द ग्लोब, एक बड़ी रिस्पेक्टेड वॉइस है, अपने जो पॉइंट्स रखते हैं काफी स्पष्ट रखते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा मामला ना कंट्रोवर्शियल हो गया है और इसमें पता क्या होता है कि आपका परसेप्शन एक बात को लेकर हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि वो आप फैक्ट स्टेट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपने एक अपना पहलू रख दिया, मतलब इसे कहते हैं ना कि यार योर साइड ऑफ द स्टोरी, लेकिन आपको एक कंप्लीट ओवरहोल भी करना चाहिए। अब इस पूरे मुद्दे में जो भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला है लाइकली पाकिस्तान ने बता दिया है, ऑलमोस्ट एक कंफर्मेशन ही मानिए कि भाई जब उनके प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने वहां पर कह दिया है कि यस, हम ये जो 15 तारीख को मैच होना था हम उसे बॉयकॉट करेंगे, तो उसको लेकर अब अलग अलग तरीके की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई हैं। अब जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें ज्यादातर इसी चीज का इस्तेमाल हुआ है कि लाइक जो ज्यादा इंक्लिनेशन है ना कि यार जिसकी तरफ से ये सारी चीजें, ये सारे विवाद, सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो रही हैं, तो उसमें बीसीसीआई को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश जो रिसेंट टाइम में किया है, या जो भी हम कह सकते हैं कि इनकी तरफ से जो भी स्टेप्स लिए गए हैं उन्हें जस्टिफाई किया गया कि यार बांग्लादेश और पाकिस्तान ने सही स्टेप्स लिए और कहीं ना कहीं वो क्रिकेट के लिए खड़े हो रहे हैं। वहां पर बीसीसीआई को या इंडियन क्रिकेटर्स को भी उन्होंने टारगेट करा कि ये सारी चीजें स्टार्ट कहां से हुई। मतलब जो रिसेंट टाइम्स में हुआ, उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था कि हाँ पॉलिटिक्स बहुत कम एक रोल प्ले करती थी पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि पॉलिटिक्स ने कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया है और इवन खिलाड़ी भी उस पार्ट पता आप कह सकते हैं ना उन सारी चीजों में इन्वॉल्व है। साफ सीधा उन्होंने रेफरेंस दिया कि भैया आप हाथ नहीं मिला रहे हो। एशिया कप के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से एक नो हैंडशेक पॉलिसी थी वहां पर भारत की तरफ से। उसके अलावा उन्होंने कहा यार आप ट्रॉफी जीतकर वहां पर ट्रॉफी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि यार क्रिकेट में इन सब ये जो राजनीति खेली जा रही है ना, उन सब की कोई जगह नहीं है। लेकिन आपने नासिर हुसैन साहब एक भी बार इस चीज को हाईलाइट नहीं करा कि भाई जो पाकिस्तान कर रहा है, मतलब आपने केवल वन साइड ऑफ द स्टोरी दिखाया, लेकिन जो पाकिस्तान ने किया क्या वो एक पॉलिटिकल एंगल नहीं है? क्या वो पॉलिटिकल टूल नहीं यूज कर रहे हैं? सिमिलर केस में बांग्लादेश ने क्या वो पॉलिटिकल टूल यूज नहीं करा? और आप भारत को ही सोनली क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? उनकी स्टेटमेंट आपके सामने चलाएंगे और एक एक करके एक ये भी बात आपको बताएंगे कि इसमें स्लाइटली हिपोक्रिटिकल, एक हिपोक्रेसी वाली चीज भी सामने आ रही है कि जब नासिर हुसैन खुद एक समय इस सिचुएशन में थे, जब इंग्लिश क्रिकेट खुद एक समय इस सिचुएशन में था, तब आपने उन चीजों को हाईलाइट नहीं करा। तब यू आर प्राउड कि यार 2003 वर्ल्ड कप में जब इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैच नहीं खेला था तो ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस आपने भी मैच फॉरफीट करा था। और देन यू थॉट, जब आपने स्टेटमेंट भी दी थी कि भैया आई फेल्ट प्राउड बीइंग द कैप्टन, इस तरीके का स्टैंड वहां पर लिया गया, वो आपने पॉलिटिकल रीजन साइड करे। लेकिन आपको क्या नहीं पता इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस क्या रहे हैं? और क्या भारत ने एक ही स्टैंड पर अपना एक ही जो स्टांस रखा है, क्या उस पर कभी दोगलापंती करी? क्या उसमें डुअल स्टैंडर्ड्स भारत के थे? कभी नहीं थे। 2012 से बायलैटरल रिलेशंस भारत के और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग टर्म्स में नहीं रहे, हमने बायलैटरल सीरीज नहीं खेली, तो वो स्टांस जो लिया गया उस पर हम अटल रहे। अब पाकिस्तान एक हफ्ते पहले, अब जब उनके लिए हाइब्रिड मॉडल भी अरेंज करवा दिया गया है, उसके बाद भी अब इस तरीके के सवाल कैसे उठा सकते हैं? स्टेटमेंट चला देते हैं और फिर उस पर ज्यादा चर्चा बेहतर कर पाएंगे और बता पाएंगे कि क्या रेफरेंस उन्होंने वहां पर ऐड किया है। उन्होंने कहा है कि भैया अगर जो उन्होंने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का एक इंस्टेंस वहां पर ड्रॉ करते हुए, एक रेफरेंस ड्रॉ करते हुए वहां पर बताया कि अगर एक महीने पहले भारत वो करता कि यार हमारी सरकार अप्रूव नहीं कर रही है, हम इस सर्टेन कंडीशन में, इस सर्टेन कंट्री में हम वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाह रहे, तो क्या आईसीसी का सेम रवैया होता? तो उन्होंने साफ सीधा 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का वहां पर एक रेफरेंस दिया है कि भैया अगर भारत वहां पर एक महीने पहले भी, जबकि भारत ने अपना जो स्टांस था वो पहले से ही वहां पर सामने स्पष्ट तरीके से रख दिया था कि सरकार की तरफ से वहां पर इजाजत नहीं है, अप्रूवल नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक तर्क था क्योंकि पाकिस्तान में भारतीय क्रिकेटर्स के लिए वहां पर जो रिस्क लेवल है, जो सिक्योरिटी थ्रेट होता है, वो आपके हायर लेवल्स पर था, ना कि कोई आप कह सकते हैं कि जो रिस्क थी वो लोअर लेवल पर थी, मॉडरेट लेवल पर थी, वो हायर लेवल पर थी। तो कोई देश अपने खिलाड़ियों की जान क्यों रिस्क करे जब आपने उस देश में उस तरीके की हिस्ट्री देखी है? और आप अगर इंग्लैंड पाकिस्तान के रिलेशन और भारत पाकिस्तान के रिलेशंस को सेम पेज पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, देन सॉरी, आप गलत हैं। आपको नहीं पता इतिहास क्या है और आपको नहीं पता रिसेंट टाइम में हुआ क्या है। क्या इंग्लैंड के साथ पहलगाम हुआ? क्या इंग्लैंड के साथ मुंबई अटैक्स हुए? क्या पार्लियामेंट्री अटैक्स इंग्लैंड के साथ हुआ या इंग्लैंड में हुआ? क्या 92 अटैक्स इंग्लैंड में हुए थे?
तो भारत ने वो सारी चीजें फेस कर रखी हैं, तभी इवेंचुअली आखिरकार ये फैसला लेना पड़ा कि ना हम वहां ट्रैवल करेंगे। फिर पाकिस्तान की भी बात मानी गई कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी या आपके आईसीसी इवेंट्स बाकी कुछ होंगे, आपके लिए भी हाइब्रिड मॉडल वहां पर जो आपने प्रपोज किया वो भी हमने मान ली। अब आपको एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना था, जिसको लेकर, जिस बॉयकॉट को लेकर वहां पर ड्रामा रचा जा रहा है वो महज एक पॉलिटिकल टूल है। बांग्लादेश में भी आपको पता है इलेक्शंस होने वाले हैं, रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा, तब यही पाकिस्तान अपनी बातों से पलट जाएगा, तब आपको इनका दोहरा चेहरा, मतलब डुअल फेस नेचर जो इनका वो सामने आ जाएगा। तब आप कहेंगे जी हां ये तो चीजें डिफरेंट थी, ऐसा हो गया। बट एज ऑफ नाउ जो सिंपैथी दिखाने वाली बात है, जो आप दोबारा से उस स्टेटमेंट पर फोकस करें, तो उन्होंने कह दिया कि भाई जो एज ऑफ नाउ बांग्लादेश और पाकिस्तान कर रहे हैं, दे स्टिकिंग टू देयर गन्स। आई लाइक, मतलब उन्होंने कहा मुझे पसंद आया कि बांग्लादेश अपने स्टैंड पर खड़ा रहा, अटल रहा, और उनके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो अपने खिलाड़ी के लिए वहां पर खड़े हुए, मुस्तफिजुर। एंड आई क्वाइट लाइक पाकिस्तान, आई नो इट्स पॉलिटिकल, उन्हें वो कह रहे हैं कि मुझे पता है ये थोड़ा सा राजनीति से इस चीज को जोड़ा जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि आई क्वाइट लाइक पाकिस्तान स्टिकिंग अप फॉर बांग्लादेश एंड एट द सेम स्टेज someone's got to say enough with this politics, can we just get back to playing cricket। क्या आपको लिटरली लगता है कि जो पाकिस्तान यहां पर सिंपैथी जताने के लिए, बांग्लादेश के साथ वो स्टैंड रखने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हुए, इसलिए डिसीजन हो रहे हैं उनकी तरफ से? नहीं, ये महज ये है कि आप भारत को एक तरीके से आइसोलेट करने की आपकी चाह थी, जिसमें आप नाकाम रहे हैं, क्योंकि केवल ये दो क्रिकेटिंग नेशंस हैं, वो एक साथ है। अगर ऐसा ही है तो इंग्लैंड क्यों नहीं अपोज कर रहा? आप तो इंग्लैंड को बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, क्यों इंग्लैंड ने अपोज नहीं करी है सारी चीजें? आपको किस बात का डर है? आप तो एक क्रिकेटिंग सुपर पावर हाउस हैं, आप तो बिग थ्री का हिस्सा हैं, तो इसमें इंग्लैंड के भी भाई डबल स्टैंडर्ड्स है क्या? तो आप कह रहे हो कि यार बांग्लादेश जो कर रहा है, पाकिस्तान जो कर रहा है वो सही है, तो आईसीसी के जो मेंबर्स हैं वो क्यों अपोज कर रहे हैं इनके जो इन्होंने अपनी बातें रखी हैं? उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया 2009 टी20 वर्ल्ड कप, जब वर्ल्ड टी20 उसे डब किया जाता था, पॉलिटिकल रीजंस के ही चलते इंग्लिश गवर्नमेंट ने वहां पर, इंग्लैंड ने वहां पर जिम्बाब्वे खिलाड़ी को वीजाज ही प्रोवाइड नहीं करे, जिम्बाब्वे ने ऑप्ट आउट कर लिया वर्ल्ड कप से। तब क्या पॉलिटिकल रीजंस नहीं थे? तब आपके, फिर आप उन चीजों को तो वहां पर रेफरेंस दे नहीं रहे हो। बट द थिंग इज कि उन्होंने यही कहा है कि यार आईसीसी भारत के अगेंस्ट ये फैसला नहीं लेता। दैट डजंट मीन कि यार तो भारत को लोग अपोज क्यों नहीं कर रहे हैं? जो आप बड़े बड़े क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं वो भारत को अपोज क्यों नहीं करते हैं? क्या सब मतलब ये है कि इंडिया अगेंस्ट एवरीवन? अगर ऐसा केस होता तो जब आईसीसी ने वोट, आप कह सकते हैं एक उस तरीके से आप कहते हो ना टाई ब्रेकर होता है, फिर आप वहां पर वोटिंग सिस्टम करते हो कि कितने बोर्ड्स इस चीज के फेवर में हैं, कितने बोर्ड्स अगेंस्ट में हैं, तो वहां पर उन्होंने कहा कि भाई 14-2 से जब वहां पर बांग्लादेश को कह दिया कि नहीं आपके मैचेस अब बाहर नहीं हो सकते, इट्स टू लेट, तो कहीं ना कहीं आपको सिनेरियो, सर्कमस्टेंसेस और आपको सारी पहलुओं को एक साथ रखकर भी देखना पड़ता है। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पहले से ही खराब रहे हैं, और उसको लेकर अगर पाकिस्तान इस बार ये फैसला लेता है तो उसको भी सब वेलकम ही करें कि अगर पाकिस्तान नहीं चाह रहा तो भारत भी कहे कि अब हमें भी नहीं खेलना पाकिस्तान से। लेकिन इसमें केवल बीसीसीआई को आपको बार बार टारगेट करना है कि बीसीसीआई पावरफुल है, भारत के लोग कह देते हैं कि आप रोते रहिए, हम तो सबसे बड़ा बोर्ड है, तो वो तो एक फैक्ट है। लेकिन हमने किसी ने ये तो ब्रैग नहीं करा कि यार आप, अगर आपको लगता है बीसीसीआई कुछ गलत कर रहा है, देन व्हाई नॉट कि आईसीसी के बाकी मेंबर्स भारत के अगेंस्ट जाते हैं? उन्हें कुछ तो चीजें लगती होंगी ना इस वाले मामले में। सारी तरीके से, हर एक तरीके से पता चलता है पाकिस्तान के डुअल स्टैंडर्ड्स क्या हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आपकी टीम खेल रही है, लेकिन आप नहीं चाह रहे आईसीसी इवेंट में खेले, मतलब आपके मेंस टीम टी20 वर्ल्ड कप में विचरण ना करे। तो कहने का मतलब यह है, इनको भी थोड़ा सोच समझ के ये सारी बातें रखने चाहिए। और रही बात कि भाई आईसीसी ये फैसला भारत के लिए लेता नहीं लेता, वो इसमें बीसीसीआई का क्या दोष है? उसमें आपको आईसीसी से सवाल पूछने चाहिए एंड सिमिलर केस में। लेकिन आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशन और बाकी किसी और देश के साथ रिलेशन आप उनको एक तरीके से नहीं रख सकते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी बताइए आपका क्या पॉइंट है, क्या टेक है इस बात को लेकर जो नासिर हुसैन ने वहां पर कहा है। क्या आपको लगता है कि लेजेंड वो उन्होंने सही बात रखी है, या फिर आपको लगता है कि नहीं उन्हें बाकी फेजेस पर भी ये सारी चर्चा रखनी चाहिए और आपको एक यूनानिमस डिसीजन पर तब आना चाहिए जब आप सारे फैक्टर्स को प्लेन करें। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।